श्री उद्धव के साथ भगवान की गंभीर मित्रता, दोनों दिन भर साथ होते। शाम को सब अपने अपने राजकाज से मुक्त होकर घर चले जाते, अपने अपने कक्षों में चले जाते। एक दिन उद्धव को आवश्यक कार्य संध्या के समय पड़ा, तो वो अपने कक्ष से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के महल की तरफ बढ़ा। उसने देखा वो महल में तो है नहीं, कक्ष में तो है नहीं, कहां गायब है पता नहीं। तो उद्धव मथुरा में सब जगह खोजने लगा कि श्री कृष्ण गए कहां। तो नजर पड़ी, जैसे सब जगह खोज के ऊपर दृष्टि पड़ी तो चौंक पड़ा। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, तो चंद्रमा पूरा निकला हुआ था, ऊपर भी खूब रोशनी थी। तो उसने नजर पड़ी, देखा ऊपर कि आज ये दो दो चंद्र कहां से निकले हैं। एक तो क्षितिज के ऊपर है और एक अट्टालिका के ऊपर। ये मथुरा की ऊंची अट्टालिका के ऊपर ये कौन सा चंद्रमा उदित हुआ है। तो उस अट्टालिका का अनुगमन लेता हुआ वो उद्धव धीरे 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 सोपानों से, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ उस अट्टालिका पर चला गया। वो अट्टालिका मथुरा के बिल्कुल यमुना तटवर्ती क्षेत्र पर थी, ऊंची बुर्ज सी थी, जिसके बाद कोई और घर न था, कोई और मकान नहीं था, कोई और कक्ष न था। थोड़ी दूर यमुना थी और यमुना के ठीक दूसरी तरफ श्री वृंदावन की बड़ी मधुर मधुर दिव्य स्तन और सुगंध थी। अट्टालिका के पीछे द्वार से उद्धव पहुंचा तो देखा ठीक सामने कोने पर अट्टालिका के दूसरे बिल्कुल तट पर श्याम सुंदर खड़े हैं और सामने कुछ निहार रहे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी पूरे ब्रज में बिखरी हुई है। चंद्र जमुना की भी लहरें, ऐसा लगता है कि उसमें चांदी बह रही है। दूसरी तरफ कुछ जलते हुए, टुमटुमाते हुए वृंदावन के दिए नजर आ रहे हैं, कुछ द्रुम लताएं नजर आ रही हैं, कुछ ऊपर उड़ते हुए पक्षी नजर आ रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर संध्या काल का सहज सा श्रृंगार किए, एक थोड़ी चरणों से ऊपर उठी धोती पहने और नीचे बड़े अच्छे अच्छे कड़ूला पहने, ऊपर के अंग वस्त्र में केवल एक पीतांबर को मोड़कर डाले हुए पृष्ठ भाग में उतरता हुआ यज्ञोपवीत प्रदर्शित होता था। कुंतल अलकावली खुली हुई थी, जो कि लगभग पृष्ठ भाग के अर्ध क्षेत्र तक आ रही थी। कभी कभी चलती हुई पवन के आवेश में कुछ अलकावलियां उड़ उड़ करके कभी कर्णरंध्रों के आसपास घूमती थी, कभी कभी आगे आ जाती थी। तो ऐसा लग रहा था कि एक कमल के ऊपर हजारों भौरे उड़ रहे हों। जब वो हिलती थी तो उनके आसपास के मकराकृत कुंडल जब आसपास की चांदनी से चमकृत होते थे, तो ऐसा ही प्रतीत होता था कि मेघ घटाएं हटती हैं और कभी कभी तारे टुमटुमाते हैं। ये अद्वितीय सौंदर्य उद्धव पीछे से देखकर चमकृत हो रहा था। मयूर पुच्छ का पृष्ठभाग और सिर पेच के भीतर का अद्वितीय भाग और भी गजब का था। अभी तक उद्धव ने केवल सिर पेच का अग्र भाग देखा था, जिसमें वैदुर्य नील विद्रुम की बड़ी बड़ी मणियां लगी हुई थी, जो अद्वितीय था, जिसके आगे एक मुक्ताहर, एक मोती लटका हुआ था, जिसके पीछे एक अद्भुत रेखा थी। ये सब देखकर तो उद्धव अभिभावित होता था, पर आज पहली बार उद्धव ने पीछे से सिरपेज का दर्शन किया था, जिसकी एक मधुर दिव्य रेशम की डोरी श्री कृष्ण के केशों के साथ कर्णों के ऊपर से पीछे से आबद्ध हो रखी थी। मयूर पुच्छ का भाग था और ठीक अंदर से, बाहर से भी ज्यादा अंदर बड़ी सुंदर मीनाकारी का उसमें काम हो रखा था। एक 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 द्रुम लताओं की सी उसमें आकृतियां बनी हुई थी। बड़े सुंदर सुंदर कुंज निकुंज के विविध विविध प्रकार के आवर्त बने हुए थे, मानो श्याम सुंदर ने वृंदावन की माधुरी को ढकसा रखा हो, अपने अंदर छुपा रखा हो। परमात्मा बाहर से ज्यादा खूबसूरत भीतर हो, छुपी चीज में ज्यादा सौंदर्यता निकलती है। तो कभी कभी मानो सिरपेच उतार कर भगवान उसके पृष्ठभाग का दर्शन करके वृंदावन के कुंजों का आवर्त अनुभव कर लेते थे। ये महाराज किशोर वन है, ये महाराज वृंदावन है,
है। ये सब वनों का अनुगत देखकर उसकी आकृति सिरपेज के पृष्ठभाग के, सिरपेज के भीतरिया वाले भाग के अंदर बनी हुई थी। एक सुंदर मुक्ताहार बड़ा अद्भुत था। उस तरफ से तो स्वर्णिम था, पर पीछे से बिल्कुल श्वेत था। बाहर से तो वो लक्ष्मी द्योतक सा था, पर भीतर से प्रिया भाव भावित सा था। ये देखकर आज ऊधो चमत्कृत सा पीछे से श्याम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन कर अभिभूत होता था। ऐसे ही उसका माथा झुकता था, जैसे कभी कभी श्री मंदिर की परिक्रमा लगाते समय किसी मंदिर के पृष्ठ भाग की तरफ हम माथे को टेक कर अपना देवता का अभिवादन कर लेते हैं। ऐसे ही ऊधो वहाँ खड़ा खड़ा श्याम सुंदर की पृष्ठ भाग की आभा का दर्शन करता था। उनका लावण्य सौंदर्य अद्भुत था, हाथ दोनों फैला रखे थे। ऊधो पहले तो ये देखकर चमत्कृत हुआ। कुछ देर बाद उसने देखा कि उस छत की पूरी फर्श बड़ा गीला सा था, बड़ा उसमें उमस सी जमी हुई थी, बहुत सारी ह्यूमिडिटी थी, बहुत गीला सा था। और चंद्रमा की किरणें जब उस गीले फर्श के ऊपर पड़ रही थीं तो कुछ ऐसा भी लग रहा था कि शायद कोई स्फटिक मणियों से जड़ा हुआ कोई गलीचा ही तो कहीं उस अट्टालिका के ऊपर न बिछा रखा हो। ऊधो ने पीछे से देखा कि अद्वितीय सौंदर्य कैसा है, पर एकदम से चौंका। इस समय तो कोई शीतलता नहीं है, इस समय तो कोई ओस बिंदु भी नहीं बरस रहे हैं, इस समय तो कोई बरखा भी नहीं आई है, पर ये ऐसी विचित्र सी भीत गीली हुई अट्टालिका ये कैसी है, ये कौन से मेघों से वर्षा हो रही है। उसको जानने में ये देरी न लगी कि आसमान के मेघों से ये केवल समुद्र का जल नहीं बरस रहा है, बल्कि श्याम सुंदर के नेत्र मेघों से ये प्रेम महार्णव सिंधु के जल स्निग्ध होकर के उस अट्टालिका को भीत कर रहे हैं। उसी समय ऊधो ने कुछ कदम और आगे बढ़ाए, तभी गुनगुनाते हुए श्याम सुंदर की मधुर ध्वनि उसके कानों में पड़ी। दोनों हाथ श्याम सुंदर ने उठा रखे थे, आजानुलंबित भुज श्री श्याम सुंदर वहाँ खड़े प्रेम भाव भीत होते। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्रवत्यत पदम ज्योतिज्ञान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मूल्य सतरतिरसानंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय जपतियाम विद्या परा द्विक्षरा। वो द्विक्षरा परम महाविद्या के 2 अक्षर श्याम सुंदर उसी अट्टालिका पर खड़े होकर पुकारते थे, श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे जय
नजारा देख वो पा गया जो मथुरा में कोई ना पा सकता था। मोती मुक्ताहर समुद्र के बहुत होंगे, पर आनंद महारणव सिंधु श्री श्याम सुंदर के नेत्रों से निकले हुए ये प्रेम के मुक्ताहर तो किसी किसी को ही मिले हैं। ये मणि तो किसी किसी के पास है। उधो आगे आया, श्याम सुंदर खड़े थे, ठीक घूमकर भगवान को सामने से देखा तो भगवान चौंक पड़े। अपनी पीतांबरी से तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ भाव को संवरित किया, संभाला। उधो तू भगवान ये क्या है? अरे ये तेरे बस की चीज नहीं, तू छोड़। उधो ने तो वो पराक्रमी वासुदेव श्री कृष्ण को देखा है जो सभाओं के भीतर, जब मथुरा की सभा में फिर से राष्ट्र के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, कंस के आज जैसे आतताई के पश्चात, उस समय जो राजनीतिक तर्कों के बीच में भगवान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जो अपना सहयोग, अपना विरोध, अपना मत प्रस्तुत करते हैं, उस समय उनकी आभा, विभा, प्रतिभा, अनुभूति देखकर उधो वाहवाही करता था। उसने ऐसे ऐश्वर्यवान परमात्मा को देखा था, पर आज तो प्रेममय कृष्ण को पहली बार देखा। वो आंखें जिनमें ब्रह्मज्योति चमकती थी, आज उसमें बहते हुए प्रेम धारा के पनहारे पहली बार उधो ने देखे थे। ये क्या है? श्याम सुंदर बोले, ये मथुरा नहीं है, ये ब्रज है। ये आंखें वृंदावन वाली हैं, ये मथुरा वाली नहीं है।